टॉपिक क्रिटिकल एंगल एंड द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल को समझते हैं। तो जब भी क्रिटिकल एंगल का केस आएगा तो हमेशा जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। ये रहा डेंसर मीडियम, ये रहा रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। ठीक है, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। अलग अलग सिचुएशंस ड्रॉ करते हैं। मैं ये पहले नॉर्मल्स ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है, एक बार में। ढेर सारे सिचुएशंस ड्रॉ करेंगे अलग अलग इंसिडेंट एंगल पर, तो ढेर सारे नॉर्मल्स ड्रॉ कर ले रहा है। ठीक, अब एक इंसिडेंट एंगल लेते हैं जो कि डेंसर मीडियम से जा रहा है रेयर मीडियम में। और जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, इस केस में ये क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दें, मतलब पहले की अपेक्षा और ज्यादा कर दें, ठीक है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया। अगर और ज्यादा अगर हम लोग बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले से भी ज्यादा हो जाएगा, इतना मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहले से ज्यादा है, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो पहले से और ज्यादा है। अब अगर मान लीजिए कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ इस तरीके से इतना बढ़ा दें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, यानी कि हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया, इस तरीके से। ठीक, इस केस में जो इंसिडेंट एंगल होगा उसको हम लोग IC से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ये बताता हूं क्यों। और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो चुका है, 90 डिग्री। ठीक है, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called the critical angle, और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने लाइट रेस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बेंड कर दिया, उससे भी ज्यादा, ठीक है, मतलब क्रिटिकल एंगल जितना था उससे भी ज्यादा अगर आपने बेंड कर दिया तो ये 90 डिग्री से भी बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा,
इन शॉर्ट ये कह लीजिए कि ये जो लाइट है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड में क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पे जो इंसिडेंस एंगल वो क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then the light will be total internally reflected. This is called total internal reflection. पढ़ क्या रहे थे, रिफ्रैक्शन, और हुआ क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल के बारे में लिख लें हम लोग। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल के बारे में लिखते हैं। When light passes from, ये बहुत जरूरी है लिखना, passes from denser medium to rarer medium, then the angle of incidence for which the particular angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree, is called critical angle। ठीक है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल साहब क्या बताए थे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। मैं जैसे मान लेता हूं इसको वाटर और इसको मान लेते हैं एयर, मेरी बात समझना, या लिख देते हैं डेंसर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, यही होगा। सेकेंड मीडियम तो रेयर है ना यहाँ पर, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के केस में आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई सी, एंड आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू
डी म्यू आर, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगा। साइन आई सी इक्वल टू, देखिए जनरली हम लोग ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिखते हैं रेयरर के रिस्पेक्ट में जनरली, ठीक है। तो मैं उसी के टर्म में लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आर म्यू डी, ठीक है। तो ये यहां पर एक रिलेशन बन जाएगा, इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होगा तब, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर आप वो जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे आप इसको ये भी लिख सकते हो, आर म्यू डी इक्वल टू 1/sin c, साइन आई सी। और इसको आप ये भी लिख सकते हो, आर म्यू डी बराबर, इसको कोसेक बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये भी एक ही चीज है, मैं बोलूंगा ऊपर वाला ही याद कर लीजिए, साइन वगैरह सुनने में अच्छा लगता है, पहले से याद रहता है, तो आप इसी को याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 1, तो ये भी एक फॉर्म होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। ये हो गई बात क्रिटिकल एंगल के बारे में। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, चलिए मैं यही लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। एक क्राइटेरिया तो ये हो गई कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, ठीक। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, दूसरी क्राइटेरिया ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ये मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए इसी चीज को यहां लिख लिया जाए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो शॉर्टकट में टी आई आर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको ये लिखेंगे, व्हेन लाइट पासेस from denser to rarer medium then की जगह पे एंड लिखते हैं, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle, then light reflect back in the same medium, the same denser medium. This phenomenon is called
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राइट द क्राइटेरिया फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूं, जो भी मैंने लिखा था वही चीज है। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला कंडीशन तो ये है, लाइट मस्ट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, एंड द सेकेंड कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle। ठीक है, मतलब I शुड बी ग्रेटर देन IC। तो ये दो कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की, और ये है उसका टोटल डेफिनेशन। ठीक है, तो आप दोनों पेज को लिख लीजिए।